Hello students, RK Knowledge channel welcomes you. 12th standard कॉमर्स सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में चैप्टर 1 फाइनल अकाउंट का आज हम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपका पेज नंबर 43 पर है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2019 बनाएंगे एंड देन बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हेडिंग होगा पर्टिकुलर्स और क्रेडिट साइड भी हेडिंग होगा पर्टिकुलर्स। बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड को लायबिलिटी लिखा जाएगा, लायबिलिटी क्रेडिट साइड मानी जाती है एंड नेक्स्ट कॉलम एसेट्स लिखा जाएगा, एसेट्स को डेबिट माना जाता है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 6:4। फर्स्ट एलिमेंट कैपिटल नेने एंड काने। नेनेज कैपिटल इज 15 lakhs। नेने का कैपिटल इनर कॉलम में लिखेंगे 15 lakhs। सिमिलरली काने का कैपिटल भी लायबिलिटी में शो करेंगे। कानेज कैपिटल इज गिवन 10 lakhs। 10 lakhs इनर कॉलम में लिखा जाएगा। देन सन्ड्री डेटर्स एसेट्स है, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स में लिखा गया 4,50,000। 4,50,000। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे नो एडजस्टमेंट अमाउंट आउटर कॉलम में 3 lakh। क्रेडिटर्स अमाउंट इज 3 lakhs। नेक्स्ट रेंट हमने 10 months का भरा है तो एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। भाड़े पर रेंट पर हमारा 10 महीने का खर्चा हुआ है 10,000। सो इनर कॉलम इस पर हिडन एडजस्टमेंट होगा। 12 महीने बिजनेस चलता है तो आपने 10 महीने का ही अभी तक रेंट भरा है तो बाद में 2 महीने का रेंट दिखाना होगा, उसे याद रखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक ऑलवेज ट्रेडिंग डेबिट साइड। 2 ओपनिंग स्टॉक, इस पर कभी एडजस्टमेंट नहीं होता। अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे 5,35,500। नेक्स्ट प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस एसेट्स होता है, एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे प्रीमाइसेस। द अमाउंट इज 1,50,000। 8,50,000 नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम में। नेक्स्ट सैलरीज। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में 2 सैलरीज लिखेंगे। अमाउंट दे हैव गिवन 50,000 50,000 एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखा जाएगा 50,000। नेक्स्ट डिस्काउंट डेबिट में भी दिया हुआ है और क्रेडिट में भी दिया हुआ है तो डेबिट अमाउंट हम डेबिट में लिखेंगे 800। नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम डेबिट अमाउंट टू डिस्काउंट 800। अब क्रेडिट में भी लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में भी लिखा जाएगा डिस्काउंट। द अमाउंट इज 950 950।
देन मोटर व्हीकल इज एसेट्स, मोटर व्हीकल एसेट्स में दिखाया गया। द अमाउंट इज 3,70,000, 3,70,000। एडजस्टमेंट है, अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, सेल्स बाय सेल्स लिखा जाएगा। द अमाउंट इज 8,40,500, इनर कॉलम में 8,40,500 एडजस्टमेंट है। देन परचेजेज डेबिट में, परचेजेज डेबिट में लिखा जाए। द अमाउंट दे सेड 6,40,500, 6,40,500। नेक्स्ट वेजेज ट्रेडिंग के डेबिट में, वेजेज 10,000। एडजस्टमेंट है, अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 10,000। ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, ऑफिशियल खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखा जाता है 20,000, 20,000, 20,000। एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे 20,000, आउटर कॉलम सॉरी नो एडजस्टमेंट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी, लायबिलिटी में लिखा गया 1,50,000, 1,50,000, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम। रिटर्न्स के लिए उल्टा किया जाएगा, डेबिट में जो दिया है वो क्रेडिट में दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाया जाए। डेबिट में 5,500 दिया हुआ है, हम क्रेडिट में दिखाएंगे 5,500, मीन्स सेल्स से लेस करेंगे 5,500। देन क्रेडिट में जो दिया हुआ है 3,500 वो हम डेबिट में दिखाएंगे, लेस 3,500। रिटर्न्स के लिए हमेशा उल्टा किया जाता है, डेबिट अमाउंट क्रेडिट में रखेंगे, क्रेडिट अमाउंट डेबिट में रखेंगे। ओके। देन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, स्टूडेंट्स ये स्पेशल है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट्स होता है, इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट्स में ही दिखाया जाएगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो वो एसेट्स में ही दिखाया जाता है। 8 lakhs, आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट। देन कैश इन हैंड, कैश इन हैंड इज एसेट, एसेट में शो किया गया कैश इन हैंड। द अमाउंट इज 40,000, 40,000। देन प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशन मतलब सहयोग करना, चंदा देना, तो ये हमारे लिए खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा। टू प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, द अमाउंट इज 1 lakh, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम 1 lakh। नेक्स्ट इज प्रोविडेंट फंड, स्टूडेंट फंड किसी के भी साथ जुड़े वो लायबिलिटी हो जाता है, प्रोविडेंट फंड हुआ लायबिलिटी, बिल्डिंग फंड लायबिलिटी, लाइब्रेरी फंड लायबिलिटी, तो फंड किसी के भी साथ टच हो तो वो लायबिलिटी हो जाता है। सो प्रोविडेंट फंड इज लायबिलिटी, द अमाउंट इज 2,80,000, इनर कॉलम एडजस्टमेंट है। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक एसेट्स में दिखाएंगे, द अमाउंट इज 2 lakhs, द अमाउंट इज 2 lakh, एसेट्स में शो किया गया, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम। देन इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, स्टूडेंट्स इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्रेडिट में दिया हुआ है और ये प्रोविडेंट फंड पर इंटरेस्ट हमें चुकाना है, पे करना है, तो ये लायबिलिटी में आएगा। क्रेडिट में दिया हुआ है, हमें पे करना है, लायबिलिटी में आएगा। सो प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाएगा 42,000। देन ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स कैपिटल से लेस होंगे, नेने के कैपिटल से लेस हुआ ड्राइंग्स 20,000, 20,000 लेस किया गया। देन काने के कैपिटल में से भी ड्राइंग लेस करेंगे, काने के लिए ड्राइंग दिया गया है 15,000,
सो कानेज कैपिटल अकाउंट से ड्राइंग लेस किया जाए 15,000। नेक्स्ट है बैड डेट्स। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में बैड डेट्स दिखाया गया, इस पर एडजस्टमेंट होता है हमेशा। अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 3,350। 3,350 इनर कॉलम। लास्ट आरडीडी दिया हुआ है, आरडीडी क्रेडिट में दिया हुआ है लेकिन हम डेबिट में लिखेंगे इसलिए लेस साइन आएगा, माइनस लेस ओल्ड आरडीडी। बैड डेट से प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बैड डेट से लेस किया जाएगा ओल्ड आरडीडी 3,700। द अमाउंट इज 3,700। दिस वे ट्रायल बैलेंस इज ओवर। अब हम एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट में पहला है क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000 outer column. Second effect we will show asset side, balance sheet asset side, closing stock. The amount is 3,60,000. 3,60,000 we are writing. Then आउटस्टैंडिंग वेज एंड सैलरी। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है तो आउटस्टैंडिंग वेज में ऐड किया जाएगा। ट्रेडिंग के डेबिट में वेज के नीचे ऐड किया गया, ऐड आउटस्टैंडिंग वेज। द अमाउंट इज 3,000। स्टूडेंट्स ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमें पे करना है, हमने अभी तक मजदूरी इतनी पे नहीं की है, सो हमारे सर पे कर्ज हुआ। लायबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हेड के नीचे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हेड लिखा जाएगा, उसके नीचे लिखा जाएगा कौन सा एक्सपेंसेस है, ये वेज। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत वेज के नाम पर 3,000 पे करना बाकी है। सो यहां पर 3,000 रिकॉर्ड किया गया। नेक्स्ट सैलरीज पर भी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी पर आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे। सैलरीज में ऐड होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, सैलरी के नीचे ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। द अमाउंट इज 2,000। ये भी लायबिलिटी में शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हेड के नीचे, सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 2,000, तो सैलरीज के नाम पर हमारे सर पर कर्ज है 2,000। देन डेप्रिसिएट मोटर व्हीकल 5%। डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल से लेस किया जाए 5%। 3,70,000 का 5% निकालिए, मीन्स 100 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई, तो वो आपको मिलेगा 18,500। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में हेडिंग देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल। To depreciation on motor vehicle, the amount is 18,500. नेक्स्ट एडजस्टमेंट बैड डेट्स है। एडजस्टमेंट में बैड डेट होता है तो उसे फर्दर बैड डेट कहते हैं और ये डेटर्स से लेस होगा। सो लेस फर्दर बैड डेट या फिर न्यू बैड डेट या फिर ओनली बैड डेट लिखिए। सो लेस फर्दर बैड डेट अमाउंट इज 5,000। ये बैड डेट पुराने बैड डेट में ऐड हो जाएगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बैड डेट में ये फर्दर बैड डेट ऐड हुआ। द अमाउंट इज 5,000। द अमाउंट इज 5,000। नेक्स्ट आरडीडी है। आरडीडी के लिए पहले ऊपर का डेटर्स हमें फाइनल फिगर चेक करना होगा। सो आरडीडी 5% निकालने के लिए डेटर के पहले लेवल को फाइनल अमाउंट में कन्वर्ट किया जाए। पहले लेवल को फाइनल में कन्वर्ट किया गया, बैड डेट लेस करने पर 4,45,000, इसका 5% निकाला जाए तो वो आ रहा है 22,250। 22,250 यहाँ पर लेस हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बैड डेट्स में ये ऐड होगा, ऐड न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी अमाउंट इज 22,250, 22,250। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइंग ऑफ काने। गुड्स ड्राइंग करेंगे तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखा गया
बाय गुड्स withdrawn by Kane. Buy goods withdrawn by Kane. The amount is 6,000. स्टूडेंट काने ने पहले से ड्राइंग 15,000 किया हुआ था, 6,000 फिर से उसने ड्राइंग किया, तो वहीं पर ड्राइंग के नीचे ये भी ज्वाइंट हो जाएगा। पहले से लेस ड्राइंग था 15,000, अब लेस ड्राइंग हो जाएगा 6,000। इस तरह से डायरेक्ट एडजस्टमेंट खत्म हुए। हिडन एडजस्टमेंट में रेंट हमने 10 महीने का ही दिया था, तो 2 महीने का अभी देना बाकी है, तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट से कैलकुलेशन किया जाएगा। 10 महीने का 10,000 है, तो 2 महीने का 2,000 होगा। 2 महीने का रेंट हमने अभी तक दिया नहीं है, देना बाकी है, इसलिए सर पर कर्ज है, लायबिलिटी में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हेड के नीचे रेंट भी देना बाकी है 2 महीने का, दैट इज 2,000। द अमाउंट वी विल रिकॉर्ड 2,000। इस तरह से सारे एडजस्टमेंट क्लियर हुए। अब स्टूडेंट्स टोटल करने के लिए अमाउंट्स को फाइनल किया जाए। परचेज का फाइनल है 6,37,000। देन वेज का फाइनल है 13,000, 13,000। नेक्स्ट सेल्स का फाइनल है 8,35,000। नाउ स्टूडेंट्स आप क्रेडिट साइड प्लस कीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड प्लस करने पर 12,01,000 आ रहा है। ये 12,01,000 कॉपी किया जाएगा डेबिट साइड में। सो 12,01,000 कॉपी किया गया। इस अमाउंट में से ऊपर का पूरा अमाउंट माइनस कीजिए तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट पता लगाने के लिए पूरा अमाउंट ऊपर का लेस कीजिए। सो लेस करने के बाद आपको अमाउंट मिलेगा 15,500, 15,500। ये ग्रॉस प्रॉफिट है। इसे हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट इज 15,500। नाउ स्टूडेंट्स बचे हुए फिगर्स फाइनल किए जाएं। 50,000 प्लस 2,000 इज 52,000। बैड डेट्स का फाइनल देखा जाए। बैड डेट्स में ऐड करने पर 30,600। फर्स्ट लेवल 30,600, सेकेंड लेवल लेस किया जाए 26,900। देन रेंट का फाइनल 12,000, 12,000 रेंट है इस साल के लिए। नेक्स्ट यहां पर स्टूडेंट डेबिट अमाउंट ज्यादा है, सो डेबिट में पहले लिखेंगे प्लस करके। डेबिट का प्लस हमने किया तो 2,30,200 आ रहा है, वही कॉपी करेंगे क्रेडिट में 2,30,200। अब इस 2,30,200 में से ऊपर के दोनों फिगर माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 2,13,750। 2,13,750 को हम शेयर करेंगे 6:4 में। 6:4 में शेयर करने का मतलब है 6 और 4 10। सो 10 से डिवाइड कीजिए। 10 से डिवाइड करने के बाद बचेगा 21,375। उसे हम 6 से मल्टीप्लाई करके नेने को देंगे और 4 से मल्टीप्लाई करके हम काने को देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने 2,13,750 को 10 से डिवाइड किया तो 21,375 आया। उसे 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1,28,250 आएगा और 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 85,500 आएगा। सो 10 से डिवाइड करके हमने 6 से और 4 से मल्टीप्लाई किया है। अब ये लॉस है, लॉस है तो लेस होगा। नेने के कैपिटल से नेट लॉस लेस किया जाए 1,28,250। 1,28,250 और काने के कैपिटल से भी लेस किया जाए। सो
85,500. Final of Nene's capital account is 13,51,750. And similarly, final for Kane capital is 8,93,500. Outstanding expenses, final figure is 7,000. Provident fund, final figure is 3,22,000. Motor vehicle final figure 3,51,900. Debtors final is 4,22,750. 4,22,750. Now add all assets amount. Assets total is 30,24,250. 30,24,250. Same amount we are getting in liability 30,24,250. 30,24,250. That means same amount we got. Question is tallied. Question is tally. It was a very simple and nice question. Some important points you have to remember. These 4 blocks are very much important. Keep into mind. These 4 blocks are very important. The video you have to like, share, and the channel you have to subscribe. Thanks for watching the video.